तो आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे डीमन स्लेयर के हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में। और अगर आप सभी लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उतनी जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे शॉर्ट्स में दूसरे गाँव में जाकर बस जाते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन में 2 अपर रैंक के डीमन ने पूरी तरीके से शॉर्टमेट विलेज को तबाह कर दिया था और उन्हें डर होता है कि दोबारा से वो डीमन उन पर अटैक कर सकते हैं। और वहाँ पर ये सारी बातें एक काकोसी जिसका नाम गोटो है तांजीरो को सारी बातें बता रहा होता है, जिसपे कि तांजीरो बोलता है वो इतनी जल्दी दूसरे गांव में कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। जिसपे कि गोटो बोलता है इसके लिए तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वॉर्डस्मिथ वालों के पास बैकअप के लिए ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर तांजीरो बहुत ज्यादा ही खाना खा रहा था, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से बेहोश पड़ा हुआ था। जिसपे कि यहाँ पे तांजीरो बोलता है गोटो से मैं भी मित्सुरी की तरह खाना खाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो भी बहुत खाना खाती है। जिसपे कि यहाँ पर गोटो उससे बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। साथ ही में वो बताता है मित्सुरी यहाँ पर 2 दिन से बेहोश थी, लेकिन जब वो उठी थी तो वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। जिसपे कि तांजीरो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे गोटो तांजीरो से नेजुको के बारे में पूछने लगता है, जिसपे कि यहाँ पर तांजीरो बोलता है नेजुको नेजुको अब सूरज की रोशनी में भी चल सकती है। हालांकि किसी को इस बारे में नहीं पता है कि वो ह्यूमन बनने लगी है या फिर डीमन में ही और भी ज्यादा इवॉल्व होने लगी है। तो वहाँ पर गोटो लेडी तमायो के बारे में पूछने लगता है, जिसपे कि तांजीरो को खांसी होने लगती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है। जिसपे गोटो उसे आराम से खाने के लिए बोलता है और बोलता है क्या तुम्हें उन तीनों लड़कियों के बारे में पता है, नटखट लड़कियों के बारे में। जिसपे कि तांजीरो बोलता है नेजुको के देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो वो तीनों वहाँ पर नेजुको को बोलना सिखा रही हैं, साथ ही में वो उसके वहाँ पे देखभाल भी कर रही हैं। जिसपे कि यहाँ पर गोटो कहता है वो पीले बाल वाले लड़के के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ पर कि हमें दोबारा से वहाँ पर जेनुत्सु को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आ गया होता है और वहाँ पर नेजुको को सूरज की रोशनी में चलता है और बोलता देखकर पागल सा हो जाता है। साथ ही में उसे बोलता है तुम चांद की रोशनी में तो कमाल लगती थी, सूरज की रोशनी में तो और भी ज्यादा कमाल लगती है। और साथ ही में उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए और उससे बोलता है शादी के बाद उसे रोज वहाँ पे फिश और सुशी खिलाया करेगा। तभी वहाँ पर नेजुको अचानक से इनुसुके का नाम ले लेती है और यहाँ पे जेनुत्सु बहुत ज़्यादा गुस्से में और पागल हो जाता है और उसे मारने की अनाप शनाप बात करने लग जाता है। तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब से नेजुको होश में आई है इनुसुके उसे अपना नाम रटवाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हमें सभी हाशिराओं को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर मास्टर के यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी हुई थी वहाँ पर आए हुए होते हैं। जिसमें कि बीच में सानमी सबसे बोलता है मुझे तुम सबसे जलन हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों अपर रैंक का डीमन क्यों नहीं मिलता है। जिसपे कि यहाँ पे ओबनाई उससे बोलता है तुम अपने भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पर मित्सुरी और टोकेतो से बोलते हैं कि तुम दोनों ठीक हो। और यहाँ पे मित्सुरी बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और बोलती है मैं ठीक हूँ। गेटो भी सेम ही बात बोलता है, वो कहता है मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ हालांकि। जिसपे कि यहाँ पर ग्यूमी बोलता है हम और हाशिरा को नहीं खो सकते हैं, अच्छी बात है कि दोनों जिंदा हैं और दोनों अपर रैंक के डीमन मारे गए हैं, वरना यहाँ पर तो हाशिरा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती। जिसपे कि वहाँ पर सभी हाशिरा उन दोनों से बोलते हैं तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए। जिसपे कि बाकी सब भी बोलते हैं इसके बारे में तो मास्टर ही हमें बता सकते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर की पत्नी अमाने वहाँ पर आती है और वो बताती है कि मास्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और अब वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो मैं ही इस मीटिंग को संभालने वाली हूँ। और यहाँ पे वो मास्टर की पत्नी की ये बात सुनकर ग्यूमी यहाँ पर मास्टर के लिए प्रे करने लग जाता है और थोड़ा सा रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और अमाने सबसे बोलती है आप सभी को तो पता ही होगा मैंने मीटिंग क्यों बुलाई है। जैसा कि हम सभी को पता है यहाँ पर एक डीमन है जो कि अब सूरज की रोशनी में भी चल सकता है और ये बात तो पक्का है मुजान उसके लिए जरूर आएगा। साथ ही में वो टोकेतो और मित्सुरी से बोलती है दोनों अपर रैंक के डीमन से लड़ाई करते वक्त तुम्हारे फेस पर मार्क आ गए थे, तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने उस मार्क को कैसे जगाया था। जिसपे कि उन दोनों को कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है। उन दोनों को चुप देखकर अम्मा ने यहाँ पर एक कहानी बताने लग जाती है कि कुछ टाइम पहले एक हाशिरा था जिसके फेस पर भी ऐसा ही मार्क था और उसने फर्स्ट ब्रीदिंग का यूज कर लगभग वहाँ पर मुजान को मार ही दिया था और उसके सभी साथियों के फेस पर ये मार्क हुआ करता था। हालांकि सबको लगता है ये बस एक कहानी है, जिसपे कि सानिमी बोलता है और मैंने ये कहानी तो पहली बार सुनी है। जिसपे कि अमाने बोलती है ऐसा हो सकता है कि तुमने इसे पहली बार सुना हो, क्योंकि बहुत से हाशिरा तो ऐसे हैं जो कि इस बात पे बिलीव भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके फेस पर आज तक कभी मार्क आए नहीं है। और साथ ही में बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो इससे रिलेटेड खो गए थे जब यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हाशिरा के ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पर अमाने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है हमारी जनरेशन में जिसने पहली बार मार्क को जगाया था वो और कोई नहीं बल्कि तांजीरो था। और जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और उसने ऐसा जवाब दिया जिसको कोई बात समझ में नहीं आई थी। तभी यहाँ पर ये चाहती है कि टोकेतो और मित्सुरी इस बात को बताएं कि उन दोनों ने आखिर उस मार्क को कैसे जगाया था।
जिसपे कि मित्सुरी बहुत ही अजीब व गरीब जवाब देने लगती है कि पहले ये हुआ था वो हुआ था, जिसपे कि वहाँ पर सभी हासिरा उसको देखने लगती हैं और वहाँ पर वो बनाई की तरफ देखती है जो कि अपने सर को पकड़कर बैठा हुआ था, जिसपे कि वो समझ जाती है उसने कुछ गलत बोल दिया है और वो सभी हासिरा से माफी मांगने लग जाती है। वहीं दूसरे तोके तो बोलता है मुझे तो ये भी नहीं पता ये मार्क मेरे फेस पर आया कब था, तो मैं एक्सप्लेन ही कैसे करूँ। मगर तभी वहाँ पर तोकेतो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वो सारी बातें बता रहा होता है कि उस दिन लड़ाई के बीच में क्या हुआ था। वो बताता है जब उसकी बॉडी में पॉइजन फैलने लग गया था तो उसने अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को कम कर दिया था ताकि पॉइजन उसकी बॉडी में ना फैले। और जब उसने देखा था कि कोकेत्सो वहाँ पे मर रहा है तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उस दिन उसे अपनी पुरानी मेमोरी भी याद आ गई थी, साथ ही में उसके ऊपर से सारा इमोशंस पे कंट्रोल हट गया था। वो बोलता है उस दिन वो इतना ज्यादा बौखला गया था कि उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़कने लग गया था, साथ ही में उसका बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था। जिस पर कि अमाने बोलता है तुम्हें कैसे पता, जिस पर कि वो तो बताता है जब वो बीमार था तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। और उस दिन फाइट के बीच भी मेरे को सेम वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर फील हो रहा था। जिस पर कि सानिमी बोलता है तो फिर ये तुम्हारे हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। जिस पर कि बाकी का हाशिरा बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। जिस पर कि सानिमी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर कि वो हासिरा बोलता है तुम रहने दो, तुम्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। जिस पर कि यहाँ पर ग्यूमी बोलता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम उस मार्क को सब लोग जल्दी जगा लेंगे। और साथ ही वो मास्टर को ध्यान रखने के लिए बोलता है। जिस पर कि हमारे एक और बात बताती है कि वो जब भी वो मार्क किसी भी हासिरा के ऊपर आता है तो हासिरा बस 25 साल तक ही जीता है। जिस पर कि यहाँ पे ग्यूमी बोलता है फिर उसके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो 25 साल का हो चुका हूँ ना। मगर यहाँ पर अमाने कुछ भी नहीं बोलती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। जिस पर कि यहाँ पर ग्यूई भी उठकर जाने लगता है, मगर सानिमी उसे रोकता है और बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, हमें इसके बारे में सोचना होगा, डिस्कस करना होगा। जिस पर कि यहाँ पे ग्यूई बोलता है ये तुम्हारा मैटर है मेरा नहीं, मुझे इसमें मत घसीटो। जिस पर कि यहाँ पर नार्वोई बोलता है उससे क्या तुम कोई हासिरा नहीं हो या फिर तुम उठ के यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। जिस पर कि यहाँ पर सानिमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर का मित्सुरी उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन उसका कुछ खास फायदा होता नहीं है। जिस पर कि यहाँ पे ग्यूमोई ताली बजाता है और उसके ताली से इतनी ज़्यादा साउंड वेव निकलती है, सभी लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं और वो सभी से बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, सब बैठ जाओ। तभी यहाँ पर हमें बटरफ्लाई मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तांजीरो हागा नेसुका को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है ये पक्का मेरे लिए मेरी तलवार लाया होगा। साथ ही में वो देखता है वो थोड़ा सा घबराया भी होता है और वो इसलिए घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने तांजीरो की पुरानी वाली तलवार तोड़ दी होती है और वो उसके लिए नई तलवार लाया होता है और वो सोच रहा होता है कहीं तांजीरो को ये तलवार पसंद भी आएगी या फिर नहीं। मगर तभी फाइनली वो तांजीरो को वो नई तलवार दे देता है और उसकी तलवार पे हमें उस फायर हासिरा की तलवार के हेड को लगाया हुआ देखा जा सकता है। और वहीं पे कोटो उसको इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर यहाँ पर उसको बैठने के लिए बोलता है और उस नई तलवार को देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो तलवार बहुत ही ज्यादा काली होती है। और यहाँ पर हेबु नेसुका उसे बताता है ये तलवार बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील से बनी है, तो जो भी हासिरा इसे पहले यूज करता होगा वो पक्का बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। साथ ही में वो उसे एक और बात बताता है कि ज्यादातर तलवार पे बनाने वाले स्वॉर्ड स्मिथ का नाम लिखा होता है लेकिन इस तलवार पर पता नहीं कोई एक ही वर्ड लिखा हुआ है, तो मतलब ये हर तरह के डीमन को मारने के लिए पक्का बनाई गई होगी। और यह बात सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मगर जब मैंने लास्ट टाइम इसे यूज करा था उस समय तो इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जिस पर कि यहाँ पर वो बोलता है क्योंकि उस समय ये बिल्कुल भी पॉलिश नहीं करी हुई थी, एक साइड से पॉलिश थी और तुमने इसे मेरे से चुरा कर यूज करा था। साथ ही में वहाँ पर उसे बोलता है मेरा तुम्हें सच में मारने का मन कर रहा है तांजीरो। साथ ही में वो बोलता है तुम्हें पता है इसके वजह से मेरे को कितनी चोट लगी है, सभी लोगों ने मेरे को इसे रिपेयर करने से रोका था लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका और इसकी वजह से मेरे को इतनी चोट लगी है वो भी तक हील भी नहीं हो पाई है। साथ ही में उसके गाल को खींचने लगता है। जिस पर कि यहाँ पर गोटो उसे रोकते हुए बोलता है तुम्हें पता ही है अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है तो ऐसा मत करो। साथ ही में वहाँ पर तांजीरो के बालों को वो दोबारा से पकड़ लेता है और सुन लो तुम तांजीरो एक बात कान खोलकर, तुम अब मेरे को पूरी जिंदगी मिताराशी टांगो देने वाले हो और ये कुछ और नहीं बल्कि एक जापानीज फूड होती है और वो कुछ इस तरीके की दिखती है। अभी वहाँ से हागा नेसुका दोबारा वापिस चले जाते हैं। जिसपे कि गोटो बोलता है मैंने तो बस सुना था लेकिन वो सच में बहुत गुस्से वाला है। जिसपे कि तांजीरो बोलता है नहीं आज तो वो फिर भी बहुत शांत है। जिसपे कि गोटो शॉक हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है। बगल वाले बेड पर गेन्या इनकी आवाज से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर तांजीरो उसको कहता है अच्छा ठीक है अब हम शोर नहीं मचाएंगे। तभी वहाँ पर खिड़की तोड़कर इनुशु के अंदर आ जाता है। जिस पर यहाँ पर गोटो चिल्लाते हुए कहता है अब लेडी गोचो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, अब लेडी गोचो तुम्हें जान से मार देंगी। वहीं गेन्या दूसरे बेड की मांग करने लग जाता है दूसरे रूम में। अभी वहाँ पर इनुसुके चिल्लाकर कहता है ताकतवर ग्रुप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। जिस पर कि तांजीरो से बोलता है क्या तुम्हें उसके रूल या फिर कुछ ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता है। जिस पर कि यहाँ पर इनुसुके ऐंठते हुए बोलता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है
और तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि फाइनली हाशिरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और जितने भी लोअर रैंक के हाशिरास होते हैं उन्हें हायर रैंक के हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करनी होती है। वैसे तो ये हाशिरा किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बिजी होते हैं अपर रिलीजन्स को डीमनों से बचाने में। मगर यहाँ पर ये सभी लोग इसलिए ट्रेनिंग देने लग गए हैं क्योंकि जब से नेजुको सूरज में चलना स्टार्ट करा है तब से वहाँ पर सारे डीमंस कहीं पर गायब हो गए हैं और सभी हाशिरा रात में थोड़ी सी ड्यूटी करते हैं और दिन में लोअर रैंक के जितने भी हाशिरा हैं उनको सबको ट्रेनिंग देते हैं। ये बात यहाँ पर जेनुत्सु वहाँ पर तांजीरो को बता रहा होता है, जिस पर कि तांजीरो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर जेनुत्सु बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक जहन्नुम की तरह है। जिस पर कि तांजीरो बोलता है अरे नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है, हम हायर हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस पर कि जेनुत्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो के सर को पकड़कर उसको काटना स्टार्ट कर देता है। जेनुत्सु यहाँ पर बोलता है अगर तुम्हें ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आज के बाद हम दोस्त नहीं है क्योंकि तुम तो यहाँ पर पड़े रहोगे और मेरे को वहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। और वो जाने लगता है जिस पर कि तांजीरो उससे बोलता है अरे रुको, तुम्हें एक बात पता है, मैंने उस फाइट में तुम्हारी थंडर ब्रीडिंग का यूज करा था उस अपर रैंक के डीमन में और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे को ये सिखाया। जिस पर कि जेनुत्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मगर जेनुत्सु कहता है तुम ये सब बातें करके चिपड़ी चुपड़ी बातें करके मेरे को खुश नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पर एक क्रो आ जाता है, वो तांजीरो के लिए कुछ लेटर लेके आया होता है जो कि मास्टर तमायो ने भेजे हुए होते हैं। तभी यहाँ से जेनुत्सु चला जाता है। तभी वहाँ पर हमें टेंजिन दिखाया जाता है जो कि कुछ हाशिरास को ट्रेन कर रहा होता है और वो सब ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते हैं इसलिए वो थोड़ा गुस्से में होता है। और हमें यहाँ हाशिरा ट्रेनिंग के वहाँ पर सीक्वेंस को बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग होती है जो कि सभी को टेंजिन करवाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी की मित्सुरी, हाई स्पीड की वहाँ पर तोकितो और स्पोर्ट्समैनशिप की वहाँ पर सानेमी और इन्फिनाइट की ओबोनाई और लास्ट में फाइनली स्ट्रेंथ की त्रियोनी ग्यूमी करवाता है। और सॉरी दोस्तों अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरे को इनके नाम याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। और इन सभी ट्रेनिंग की मदद से सभी हाशिरा को भी डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला था क्योंकि वो इसकी मदद से अपने बॉडी टेम्परेचर साथ में अपने हार्ट बीट रेट को बढ़ाना चाहते थे ताकि वो अपने फेस पर भी हाशिरा मार्क को जगा सके। और ऑलरेडी जिनके फेस पर वो हाशिरा मार्क जाग चुका है वो उसे मेंटेन करके रखना चाहते थे। मगर इन सभी ट्रेनिंग से एक हाशिरा सबसे परे था और वो कोई और नहीं बल्कि गियू था। तभी वहाँ पर हमें अचानक से गियू दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा हुआ था और उससे मिलने तांजीरो वहाँ पर आया हुआ होता है और वो उसे अपनी सारी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा होता है। साथ ही में उसे बोलता है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो क्या ये उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता है, जिसपे कि गियू उससे सीधा सीधा मना कर देता है क्योंकि गियू वहाँ पर उससे थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि गियू चाहता था कि वहाँ पर तांजीरो एक वाटर हाशिरा बन जाए क्योंकि अभी तक कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है तो किसी को तो वो रोल निभाना ही होगा। जिस पर कि तांजीरो उससे बोलता है मगर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम हो तो यहाँ पर वाटर हाशिरा। जिस पे कि वो सीधा सीधा मना कर देता है, वो बोलता है मैं कोई वाटर हाशिरा नहीं हूँ। और यहाँ पर हमें एक बात बताई जाती है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। मास्टर ने लिखा था कि वो गियू से बात करना चाहते हैं लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मुजान जल्दी अटैक करने वाला है और गियू इसी तरीके से भागता रहा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो चाहते थे कि तांजीरो उससे बात करे और तांजीरो ने इस बात के लिए हाँ भी कर दी थी। और यहाँ पर तांजीरो गियू के पीछे भागता रहता है, 4 दिन हो गए उसके पीछे पीछे भागते हुए। लेकिन यहाँ पर गियू तांजीरो से दूर भाग रहा होता है क्योंकि वो उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा होता है। और बस यहीं पर हमारे इस पार्ट की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।